हे गाइस, गुड आफ्टरनून। सीसीएस में आपका स्वागत है। मैं सुषमा ठाकुर आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ सीसीएस में। तो गाइस, आज की जो रिक्वायरमेंट है वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ। बद्दी लोकेशन के लिए मुझे एक एचआर असिस्टेंट मैनेजर चाहिए ऑटोमोटिव प्लांट के लिए, जिनको केयर डिवीज़न का नॉलेज हो। सेकंड, हमें चाहिए मेंटेनेंस मैनेजर असिस्टेंट मैनेजर चाहिए, जो जिसका बजट है हमारे पास 35 टू 40 है। हाँ जी। और कैंडिडेट भी मेरा नॉन एचपी रिक्वायर्ड है। बाकी क्यूए क्यूसी प्रोडक्शन की रेगुलर रिक्वायरमेंट है। और अभी जो करंटली चाहिए 2 कैंडिडेट हमें प्लेसमेंट ऑफिस के लिए चाहिए, जो कि रिस्पॉन्सिबल हो और पंचुअल हो, जो कि मैं पहले ही बहुत बार शेयर करती हूँ कि रिस्पॉन्सिबल और पंचुअल, ना कि वो सैलरी के लिए आए। तो सेकंड, मेरे को एक अकाउंट्स का कैंडिडेट चाहिए, नियर अबाउट सैलरी 20 टू 25 का बजट है। बाकी गाइज देखिए, डेली का जो एक लेसन मुझे अपने कैंडिडेट की साइड से, कंपनी की साइड से मिलता है, वो मैं आपको रोज़ ही शेयर करती हूँ। और कोशिश भी कर रही हूँ कि सीसीएस की साइड से किसी को भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, अपने हमारी सर्विस बेस्ट जाए। और वैसे भी यस्टरडे भी मैंने आपको बताया था कि खुश तो हम भगवान से भी नहीं है, तो सीसीएस भगवान नहीं है, एक नॉर्मल इंसान है आपकी तरह, उनकी भी फीलिंग्स है। तो फिर भी अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करते हैं कि क्या रहता है, कहाँ कमी रह गई है, उन कमियों को कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन। एक दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए कि स्टम्बलिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, बिकॉज स्टम्बलिंग ओनली मेक्स अस गुड और बैड। क्योंकि शायद हो जाता है, शब्दों में कमी भी हो सकती है, लेकिन हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट है स्टम्बलिंग। ऐसे हमें किसी भी चीज़ का शायद नॉलेज होना ही नहीं है, इनके बिना होना ही नहीं है, और ये हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे हमें अगले स्टेप का भी पता नहीं लगता है कि हमने कहाँ रखना है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि यस्टरडे मेरे पास एक कैंडिडेट आया था, तो बीटेक होल्डर है कैंडिडेट, अभी जॉब कर रहा है कहीं, लेकिन कैंडिडेट डबल स्ट्रगल कर रहा है। मतलब अभी कंपनी में 12 घंटे की ड्यूटी भी कर रहा है और अपने टेस्ट की तैयारी भी कर रहा है। पुलिस का टेस्ट है कुछ, तो वो लास्ट मे बी 2-3 ईयर से वो फाइट कर रहा है उस टेस्ट को, लेकिन फाइट नहीं कर पा रहा है। तो अब लगातार हारने के बाद जो इसको एक शानदार झटका भी बोल सकते हैं, क्योंकि बार बार जो हार होती है वो सहन भी नहीं होती है। तो अब उसको वो एक झटका ठीक ठाक लग चुका है, तो उसको अपनी कमियां समझ आ गई कि मेरे अंदर कहाँ कमी रह रही है। उसने खुद एक्सेप्ट किया कि मेरे अंदर जो कमी है वो है मैथ्स की। तो इस बार मैंने फॉर्म तो फिल किए हुए हैं, लेकिन मैंने वो टेस्ट नहीं फाइट करना है, क्योंकि मैंने मैथ्स की तैयारी करनी है और उससे आगे वाला जो टेस्ट है वो फाइट करूँगा। ओके, कोई बात नहीं, वो भी ठीक है। सेकंड, मैं आपको बताऊं कि जब हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं ना और किसी क्लास में फेल हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में तो फेल होने के कोई चांस नहीं होते हैं, लेकिन बोर्ड की क्लास में फिर भी फंस जाते हैं। तो जो कैंडिडेट जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो पढ़ाई तो नहीं छोड़ देते ना, वो उसी क्लास में बैठते हैं अपने जूनियर्स के साथ। लेकिन उस टाइम उनको बहुत ज़्यादा शर्म फील होती है जब वो बैक में जाते हैं और उसी क्लास में बैठते हैं जूनियर्स के साथ। तब उनको पता लगता है कि मैंने सही से पढ़ाई की होती तो शायद मैं पास होता, अगली क्लास में होता। यहाँ तक ठीक है, लेकिन कई हार भी जाते हैं, तो वो ना खुद को पैक करके ना एक जगह छोड़ देते हैं चीज़ों को कि जी जो होगा देखा जाएगा। या तो वो पेरेंट्स के हाथ में है, चली जाती है चीज़ें। पेरेंट्स के हाथ में ठीक रहती है डोर, लेकिन पेरेंट्स भी एक लिमिट तक समझाएंगे, अगर बच्चा नहीं समझेगा तो वो भी स्टॉप कर देते हैं। लेकिन किस्मत के हाथ छोड़ना, दिस इज़ नॉट गुड।
मेरे पास कुछ कैंडिडेट आए थे सोलन से इंटरव्यू देने के लिए, तो जब उनको सेकंड इंटरव्यू के लिए मैंने बुलाया तो उन्होंने डायरेक्ट मना कर दिया कि मैडम, जब कंपनी वालों ने एक बार होल्ड कर दिया, हमें मना भी नहीं किया है, होल्ड कर दिया, तो मैंने ही कंपनी में मना कर दिया कि सर अगर इतना टाइम कैंडिडेट को होल्ड करना है तो ये ठीक नहीं रहता है। कैंडिडेट वेट भी करते हैं, वो अगली भी, अब पता लगा कि 8-10 दिन वेट कराने के बाद आपने मना कर दिया फिर, लेकिन बीच का टाइम तो वेस्ट हो गया ना हमारा। तो उससे पहले हम जरूरी थोड़ी है कि उनका वेट करें, हम कहीं और भी तो ट्राई कर सकते हैं ना। वही ऑफर मैंने मेरे कैंडिडेट को दिया आगे का, लेकिन कैंडिडेट मना कर रहे हैं कि जी हम नहीं आएंगे। अब हम जब यहाँ से मना हो गया तो आगे भी मना ही होगा। ये सोच लेकर अगर चलेंगे तो क्या सक्सेस हो पाएंगे? मुझे नहीं लगता ऐसे। मुझे लगता है कि खुद को ही एक जगह पैक करने की बात है, नथिंग एल्स। और इसके अलावा कोई मुझे रास्ता नहीं इसमें नज़र आ रहा है कि कैंडिडेट अपने लिए और क्या कर सकता है आगे। जब कैंडिडेट में आगे की हिम्मत ही नहीं है उसको उन चीज़ों को फाइट करने की, तो कैसे होगा? हाँ, एक चीज़ होती है कि जो बेले लोग होते हैं उनको ये फालतू की चीज़ों में कानाफूसी करने की एक एक्स्ट्रा टाइम होता है, लेकिन जो एक बिजी पर्सन होगा उसके पास तो बोलने का टाइम तो दूर की बात है, लेकिन सुनने का टाइम नहीं होगा। उसके बारे में कौन क्या बोल रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो अपने काम में बिजी है, अपनी लर्निंग में बिजी है, अपना जो भी अपना डेली रूटीन है उसमें बिजी है। गाइस, बहुत सारी चीज़ें, ये जो छोटे छोटी चीज़ें होती हैं, इन्हीं से हम आगे के स्टेप सीखते हैं कि हमने आगे क्या करना है। लाइफ का हमारा जो स्टैंडर्ड है वो कहाँ हम डिज़र्व करते हैं, कैसे करना है। एक एक चीज़, मजबूरी किसी नहीं होती, मजबूरी हर किसी को होती है। हम जहाँ भी जाएंगे कोई ना कोई मजबूरी हमारे साथ चलती ही है, चाहे जो मर्जी हो जाए। सेकंड, कुछ कैंडिडेट्स का ये कहना होता है कि जी एक बार रजिस्ट्रेशन कर दी, उनके 2-3 इंटरव्यू फाइट करवा दिए, तो अब हमारी ये मजबूरी है कि क्या आप हमें 500 वापस कर सकते हैं, मेरी ये मजबूरी है, अगली सैलरी आएगी देन हम आपको फॉरवर्ड कर देंगे। जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं, अब इमीडिएट आपके पापा की ज्वाइनिंग किसी और जगह हो गई, तो क्या आप स्कूल से अपनी वो एडमिशन फीस वापस लोगे? जो भी स्कूल ने आपके ऊपर काम किया है, चाहे वो एक ही दिन क्यों नहीं किया है, लेकिन जो नहीं होगा वो नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ के लिए भी फोर्स ना करें। मैंने लास्ट अभी 1-2 दिन पहले ही ऐसी कॉल भी रिसीव की कि ऐसा हो सकता है, जो नहीं है पॉसिबल। प्लीज़ उसके लिए ऐसे शब्द यूज़ करके शर्मिंदा ना करें। थैंक यू।